अर्हन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सावसाहुम्। આપણે આત્માની શક્તિનો જે પાઠ છે એ શક્તિનો પાઠ આપણે કરશું 12 શક્તિ સુધીનો આજે અને કાલથી પછી આપણે 13મી થી 18મી સુધીનો કાલે આપણે એનો આપણે મંગલાચરણ કરશું. તમારી પાસે હશે તો બધા સાથે બોલજો. जीवात्म से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं चेते शक्ति से चेतन रहे यह जड़ भी होता नहीं भेदों रहित सत्ता नित दिदे दृष्टि शक्ति से वस्तु को सविशेष जाने ज्ञान शक्ति सदैव से यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर्य से रचता सदा इसका प्रताप न होय खंडित अजब प्रभुता जीवन की सब गुण सभी में व्यापते यह आत्म शक्ति सदैव की सब लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युग पथ जानता सब जग के ज्ञान में स्थिर है नित स्वच्छता नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हम सभी शक्तियों का स्वाध्याय फिर से शुरू कर रहे हैं। बीच में बहुत समय का अंतराल आ गया, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। कुछ घर की अनुकूलता न होने के कारण और दूसरा ये है कि सभी स्वाध्यायी हो, आत्मार्थी जीव हो, इसलिए आप सभी का स्वाध्याय, आप लगी का चिंतन मनन चालू रहा ही होगा, ये मुझे आशा है। और हमारी प्रतीति ने समय सारजी का स्वाध्याय पूरा कराया। इस एंगल से भी मेरे को थोड़ा विकल्प आया कि थोड़ा ये स्वाध्याय आपका समय सारजी का पूरा हो जाए क्योंकि ये जो शक्तियां लिखी है वो कुंद आचार्य ने नहीं लिखी है। ये शक्तियां अमृतचंद्र आचार्य देव की है। ख्याल में आया? ये शक्तियां 415 गाथा के बाद कुंद आचार्य को विकल्प आया और उन्होंने ये शक्तियां लिखी है ना। परिशिष्ट में के बाद ये शक्तियों का जो विस्तृत वर्णन जो लिखा गया है वो अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा है। एक तरफ से देखा जाए तो पूरा समय सार भी आपका हो गया और अब अपन इन शक्तियों की चर्चा जो शुरू की है, 12 शक्तियों की चर्चा हमारी हो चुकी है और ये 12 शक्तियों में हमने क्विज लेकर के पूरी शक्तियों का हमने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से इसका हमने वर्णन किया है। आज अपन थोड़ी देर में माने 10-15 मिनट के अंदर ये 12 शक्तियों का अपन स्वाध्याय करेंगे।
मतलब रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज हम 13वें नंबर की असंकुचित विकासत्व शक्ति का स्वाध्याय शुरू करेंगे। बराबर, बहुत दिन का गैप हो गया है ना, तो एक बार अपन इस विषय को ताजा कर लेंगे ताकि आप सभी के दिमाग में ये 12 शक्तियों का थोड़ा स्वरूप आपके ज्ञान में क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे दीदी पहले असंकुचित विकासत्व शक्ति 4 थे, वही भी मिस हो गई थी, और अकार्य कारणत्व शक्ति चालू मतलब कर रहे थे हम लोग स्वाध्याय। ठीक है, लेकिन अपन है ना 12 शक्तियों का क्विज लिया है, तो अपन 13वीं से शुरू करेंगे ताकि आपका विषय बिल्कुल कंटिन्यू जुड़ा रहे। 13वीं शक्ति से अपन विषय को शुरू करेंगे और 13वीं से लेकर के 24 शक्ति तक का फिर से एक बार 24 शक्ति होगी, तब अपन फिर क्विज करेंगे। तो ऐसे 4 भागों में इसको डिवाइड करके अपन 47 शक्तियों का स्वाध्याय करेंगे। बराबर, आज अपन सबसे पहले ये शक्तियां है कहाँ पर, ये शक्तियां किसमें है, तो बोले ये शक्ति तो तेरे अंदर में भरी पड़ी है। ये शक्ति कहीं और नहीं है, ये शक्तियों का सम्राट, ये शक्तियों का वैभव, मैं स्वयं भगवान आत्मा इन शक्तियों से परिपूर्ण हूँ। ये शक्ति से लबालब भरा हुआ मैं भगवान आत्मा हूँ। पहले ये अपने ज्ञान में स्थापना करना। ये कोई तीसरे व्यक्ति की बात नहीं चल रही है कि किसी में शक्ति होगी, कोई शक्ति का प्रचार करता होगा, कोई शक्ति का संचार करता होगा, कोई ईश्वर होगा, कोई कर्ता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैन दर्शन ये कहता है एक एक परमाणु शक्ति का पिंड है, एक एक परमाणु में शक्ति भरी पड़ी है, और तू तो चेतन राजा अनंत शक्ति का पिंड तेरे अंदर में भरा पड़ा है। और उन शक्तियों का अपने को आचार्य देव एहसास कराते हैं कि देख भाई, तू देख अंदर में ये तो अपन 47 शक्तियों से विचार करते हैं, वास्तव में अपने अंदर में कितनी शक्ति है चेतना बेन, अनंत शक्ति का भंडार है आत्मा। जागृति बेन, ये अनंत शक्ति का एहसास कैसे करना, तो ये 47 शक्ति के माध्यम से आचार्य देव कहते हैं तेरे को देख एक शक्ति का एहसास होगा ना, तो तुझे समझ में आएगा कि मैं कैसे शक्ति का भंडार भरा पड़ा हूँ। बराबर, सबसे पहले अपन जीवत्व शक्ति में देखते हैं। जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं। अरे रे, पहली शक्ति सुनते ही अपने अपने अंदर में रोमांच हो जाए। प्रभु, अभी तक तो मैं ये समझता था कि मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, मेरी इतनी आयु है, मेरे इतने प्राण हैं, मैं तो थोड़े समय के लिए हूँ, मेरे को तो बुढ़ापा आने लगा, मेरी तो उम्र होने लगी, अब तो मैं जाने वाला हूँ। ये क्या कहता है? जीवत्व शक्ति क्या कहती है गिरीश भाई? जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं। कौन सी शक्ति से जी रहे हैं सुनीता जी? जीवत्व शक्ति से। हाँ, बहुत बढ़िया। जीवत्व शक्ति से मैं जिंदा हूँ, मैं आयु से जिंदा नहीं हूँ। समझना ध्यान से, सुनना ध्यान से। आप अपने ज्ञान में बिल्कुल ऐसा उपयोग को ले जाओ अंदर में, आप अपनी जीवत्व शक्ति से जी रहे हो। आप अपने अंदर में अनंत शक्तियों का संचार हो रहा है, और हो ही रहा है। जीव मात्र को ऐसी शक्तियां उछल रही है, पर जिसका लक्ष्य नहीं है उनको ये शक्ति का एहसास नहीं होता, और जिसको ये लक्ष्य हो जाता है तुरंत उस व्यक्ति को ये शक्ति की व्यक्ति प्रगट पर्याय में अनुभव में आ जाती है। तो पहले नंबर की शक्ति जीवत्व शक्ति से मैं जीता हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती है। अरे जो जन्मता नहीं है उसकी मृत्यु कहाँ से होगी? जिसका संयोग नहीं है उसका वियोग कहाँ से होगा? अरे जिसका उत्पाद नहीं है उसका व्यय क्यों होगा? ये 3 बात अगर अपने को समझ में आ जाए तो ज्ञानी कहते हैं ये जीवत्व शक्ति तेरे अनुभव में, तेरे ख्याल में आ जाएगी। काश्मीरा बेन 3 पॉइंट कौन सा कहा? जो जीता है वो मरता नहीं है। आ, 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 जिसका संयोग है का वियोग होता ही है। संयोग नहीं है उसका वियोग कहाँ से होगा? बराबर। और हाँ, तीसरा बताया कि जिसका उत्पाद नहीं है तो उसका व्यय क्यों होगा? ये 3 बात समझ लो। जिसका जन्म नहीं है उसका मरण कहाँ से होगा, जिसका संयोग नहीं है उसका वियोग कहाँ से होगा, और जिसका उत्पाद नहीं है उसका व्यय क्यों होगा? बराबर। गिरीश भाई 3 बात समझ में आई?
ये भगवान आत्मा की बात है। प्रभु प्रफुल्लित हो जाओ। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में मुझे आज समझ में आ गया, प्रभु मैं तो जीवत्व शक्ति से जिंदा हूँ। तो जीवत्व शक्ति से मैं जीता हूँ, तो मैं तो कभी मरने वाला हूँ नहीं। तो मरण का भय खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? मरण का भय खत्म हो गया। मुझे मृत्यु आएगी, मेरा पता नहीं समाधि मरण होगा कि नहीं, मेरे को कौन समाधि कराएगा। अरे रे तू चिंता मत कर भाई, तू कभी मरता नहीं है, तू कभी जीतता नहीं है, तू तो जीवत्व शक्ति से जिंदा है। तेरी मृत्यु नहीं होती, तू तो अनादि अनंत चैतन्य पदार्थ है। कैसा है ये भगवान आत्मा? अक्षा बेटा, भगवान आत्मा कैसा है? आदि अनंत भगवान आत्मा है। हाँ, मैं अनादि अनंत हूँ। भगवान आत्मा माने मैं अनादि अनंत रहने वाला हूँ। कभी भी चिंता नहीं करना, कभी कोई टेंशन नहीं करना। कैंसर हो जाए, कोरोना हो जाए, रोग आ जाए, प्रभु मैं तो मेरी जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। मेरे में रोग नहीं, राग नहीं, भंग नहीं, भेद नहीं, संयोग नहीं, वियोग नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, उत्पाद नहीं, व्यय नहीं। मैं ऐसा चैतन्य पदार्थ हूँ। एकदम खुशी हो जाओ। जीवत्व शक्ति को सुनते ही, जीवत्व शक्ति का विचार करते ही अपने अंदर में ऐसी शक्ति है कि वो जीवत्व शक्ति से मैं अनादि अनंत जीने वाला चैतन्य भगवान हूँ। मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, तो मेरे को तो मृत्यु का भय खत्म हो गया। बराबर। ये जीवत्व शक्ति की चर्चा हुई। अपन 2-2 मिनट इसकी चर्चा करके फिर अपन असंकुचित विकासवत शक्ति पे आएंगे। दूसरे नंबर में चीटी शक्ति। पहली शक्ति कौन सी हुई? पहली शक्ति कौन सी हुई अंकित बेटा? अंकित है क्या? हाँ, जीवत्व हाँ, शक्ति। पहली जीवत्व शक्ति हो गई। जीवत्व शक्ति कहती है मैं जीवत्व शक्ति से आत्मा जीता है, अथवा यूं कहो जीवत्व शक्ति आत्मा को जिलाती है, और आत्मा जीवत्व शक्ति से जीता है, और जीवत्व शक्ति आत्मा के द्वारा जीती है। दोनों अविनाभावी है। ऐसे जीवत्व शक्ति से ये आत्मा जी रहा है, इसको मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। अनादि अनंत चैतन्य शाश्वत आत्मा, मेरा कभी मरण होने वाला नहीं है, मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं हूँ। बराबर। दूसरी शक्ति है चीटी शक्ति। चीटी शक्ति से क्या होता है कि ये चीटी शक्ति के माध्यम से अजड़त्व रूप चीटी शक्ति क्या कहती है? चीटी शक्ति, चीटी शक्ति ये कहती है कि मैं, गिरीश भाई, हाँ, ये मैं कभी आत्मा को जड़ होने नहीं दूंगा। ये कौन अपने को जिंदा कौन रखती है? जीवत्व शक्ति से मैं जीता हूँ। तो फिर दूसरे नंबर में बताया अजड़त्व शक्ति। चीटी शक्ति कहती है मैं कभी आत्मा को जड़ होने नहीं दूंगी। ऐसी अजड़त्व नाम की चीटी शक्ति है, वो भगवान आत्मा को कभी जड़ होने नहीं देती। चेतना 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 चेतना, चैतन्य 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 सदा बना रहता है। ऐसी मेरी ये चीटी शक्ति आत्मा को कभी जड़ होने नहीं देती। मैंने उस समय एग्जाम्पल दिया था, अपने बॉडी में कोरोना के टाइम में रोग प्रतिकारक शक्ति है ना, रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, तो कोरोना के सामने, कोई भी रोग के सामने अपन लड़ सकते हैं। तो ये अजड़त्व शक्ति जो है ना, चीटी शक्ति, ये रोग प्रतिकारक शक्ति है। ये भगवान आत्मा को कभी भी राग रूप नहीं होने देगी, रोग रूप नहीं होने देती, कर्म रूप नहीं होने देती, शरीर रूप नहीं होने देती, किसी भी प्रकार के संयोग रूप नहीं होने देती, और स्वभाव रूप रखती है, जीवत्व रूप रखती है। ऐसी अजड़त्व नाम की चीटी शक्ति है, वो कभी आत्मा को जड़ होने नहीं देती। ऐसी मेरी चीटी शक्ति है। बोलो, कभी अपने को ये विकल्प आए ना कि आज तो मैं जीवत्व शक्ति से जी रहा हूँ, कल मेरी जीवत्व शक्ति खत्म हो जाएगी, तो कहते नहीं नहीं चुनती, चिंता मत करो भाई, तुम्हारी चीटी शक्ति कहती है मैं भगवान आत्मा को कभी भी राग रूप नहीं होने दूंगा, रोग रूप नहीं होने दूंगा, जड़ रूप होने नहीं दूंगा। सदा जीवत्व शक्ति से जिंदा ये चीटी शक्ति उनको जड़ होने नहीं देगी। ऐसी दूसरे नंबर की चीटी शक्ति हुई। बराबर हो गया? चीटी शक्ति का समझ आ गया? बराबर सबको लिंक बिठाना है ना। ये शक्तियां तो अपनी हो चुकी है, लेकिन बहुत समय का गैप हो गया ना, इसलिए अपन थोड़ा इसका रिवीजन करते हैं। तीसरे नंबर की दृष्टि शक्ति। क्या नाम है तीसरी शक्ति का? दृष्टि शक्ति। ये दृष्टि शक्ति क्या है? दृष्टि शक्ति माने ज्ञान और दर्शन की ये शक्तियां हैं। चेतना का दो भेद पड़ गया, दर्शन और ज्ञान। तो दृष्टि शक्ति ये कहती है भेदों रहित सामान्य सत्ता नित दिखे दृष्टि शक्ति से। भेदों रहित, ये दृष्टि शक्ति कोई भेद नहीं करती, तो इसका मतलब क्या? सामान्य अवलोकन मात्र। काश्मीरा बेन क्या शब्द बोला?
सामान्य अवलोकन दीदी, सामान्य अवलोकन सामान्य मात्र। अवलोकन, हाँ सामान्य अवलोकन मात्र ये चैतन्य सत्ता, ये मेरी सत्ता जिसमें कोई भेद नहीं पड़ता, कोई भंग नहीं पड़ता, एक अभेद सत्ता। जैसे महासत्ता होती है ना, ऐसे एक अभेद सत्ता। जैसे हमारा इंडिया, भारत, अखंड भारत, अखंड भारत में कोई खंड नहीं करना, कोई भेद नहीं करना, अखंड भारत। ऐसे अखंड मेरी दृष्टि शक्ति, ये हमारा सामान्य सत्ता, ये मेरी चैतन्य सत्ता जिसमें कोई भेद नहीं होता, इसका नाम है दृष्टि शक्ति। वो दृष्टि शक्ति क्या करती है? सामान्य सत्ता का अवलोकन करती है, अखंड सत्ता का अवलोकन करती है। ये कोई भेद नहीं करती, ये कोई भंग नहीं है, भेद नहीं है, एकमात्र सामान्य सत्ता का अवलोकन करना। ये कौन सी शक्ति का कार्य है चेतना बेन? ऐसी शक्ति। हाँ बहुत बढ़िया, दृष्टि शक्ति का कार्य है सामान्य अवलोकन, ये दृष्टि शक्ति का कार्य है। बराबर, ये तीसरी हो गई। चौथी शक्ति ज्ञान शक्ति। दर्शन के बाद ज्ञान आया, तो ज्ञान शक्ति क्या करती है? हर वस्तु को सविशेष जाने ज्ञान शक्ति सदैव से। हर वस्तु को सविशेष जाने, सविशेष माने भेदों से जाने। देखो, ज्ञान से हम ये कहते हैं कि हम हॉल में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, ये हो गई दृष्टि शक्ति। ये हॉल है, ये दृष्टि शक्ति। फिर हॉल में क्या क्या है, हॉल में कौन कौन है, हॉल में कौन कौन बैठा है, क्या चर्चा चल रही है, ये सब कौन करेगा? ज्ञान गिरीश भाई, शक्ति। ये सब भेद, हाँ ये सब भेदों से ज्ञान सविशेष को जानता है, ज्ञान भेदों को जानता है, भेद से जानता है, इसका नाम है ज्ञान शक्ति। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो वो केवली भगवान कौन सी शक्ति से जानते हैं सुनीता जी? नहीं, ज्ञान शक्ति से, ज्ञान शक्ति से। हाँ, ज्ञान शक्ति से जानते हैं का मतलब ये ज्ञान शक्ति में से केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। ये जो ज्ञान शक्ति है ना, वो ज्ञान शक्ति जब अभिव्यक्ति हो गई उसकी, तो वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, और उस केवल ज्ञान में भगवान लोकालोक को जानते हैं। लेकिन लोकालोक को जानते हुए भी भगवान सारे भेदों को जानते हैं। आप ये नहीं समझना कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं तो वो अभेद, अभेद माने वो सारी चीजों को, एक एक सिंगल परमाणु को जानते हैं, सारे भेदों को जानते हैं, भेदा भेद, भेद और अभेद सबको भगवान जानते हैं, इसका नाम है ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति हमेशा भेदों को जानती है, भेदों को जान करके आत्मा में भेद नहीं हो जाते। केवली भगवान आत्मा में, उनके आत्मा में भेद नहीं हो जाते, लेकिन सारे भेदों को जानने की ताकत ये ज्ञान शक्ति में है। और ये शक्ति जब अभिव्यक्ति होती है तो केवल ज्ञान प्रकट होता है, और वो केवल ज्ञान में भगवान लोकालोक को जानते हैं। ऐसी ज्ञान शक्ति मेरे में वर्तमान में विद्यमान है। आप उसकी दृष्टि करोगे तो आपको अभी सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। ख्याल में आया? ये कौन से नंबर की हुई? चौथे नंबर की ज्ञान शक्ति हुई। बराबर। अब पांचवी शक्ति का नाम क्या है? जागृति में पांचवी शक्ति का नाम सुख शक्ति, सुख शक्ति, सुख शक्ति। है ना? पांचवी शक्ति का कम से कम नाम तो आपको क्रम से याद रह जाएगा ना, है ना? ये तो अपनी चर्चा हो चुकी है। पांचवी शक्ति पे आए हम, सुख शक्ति। जब ज्ञान शक्ति में लोकालोक को जानने की ताकत हो गई, तो कोई व्यक्ति डर जाए कि बाप रे, इतने लोकालोक को जानने की, फिर जानूंगा तो फिर मैं तो मेरे सुख से मैं कैसे निराकुल रहूंगा, मैं कैसे मेरे सुख को भोगूंगा? तो बोले चिंता मत करो, आपकी सुख शक्ति अंदर में पड़ी है, वो ज्ञान को हजम कर लेगी। वो ज्ञान शक्ति जो है, जो प्रकट हुई है, तो सुख शक्ति ये कहती है, क्या कहती है सुख शक्ति? आत्मा ये सुख शक्ति के सुख रूप रहता है, निराकुल रहता है। लोकालोक को जान करके भगवान आकुलित होते हैं कि निराकुल रहते हैं? निराकुल रहते हैं, कोई आकुलता नहीं है भगवान को। अरे लोकालोक जिसके ज्ञान में, जानने में आती है, फिर वो निराकुल रहते हैं, सुख स्वरूप रहते हैं। इसका मतलब भगवान कहते हैं हमने अपनी आत्मा को जान लिया, और आत्मा को जानते हुए हमें केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, और लोकालोक हमारे ज्ञान में झलक रहा है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो हमारे चैतन्य घर में विराजमान है, हम निज घर में विराजमान है, और अपने सुख शक्ति का लबालब भरा हुआ चैतन्य भगवान सुख का सागर है, उसका आनंद ले रहे हैं, उसमें निराकुल रह रहे हैं। हमें कोई आकुलता हो नहीं रही है, और अपने को थोड़ा सा जान लेते हैं तो आकुलता हो जाती है। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, अपने को
ऐसा पता चला कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो अपन आकुलित हो जाते हैं। तो बताओ, ये अपन ज्ञान से आकुलित हुए कि मोह से आकुलित हुए? मुंह मोह से। से मोह से मोह से। मोह से आकुलित हुए ना जीव, ज्ञान से आकुलित नहीं होते, ये समझ लेना। ये बहुत बहुत दर्शन वाले कहते हैं कि जब ज्ञान नहीं था तब तक तो अच्छा था, जैसे ज्ञान होता है तो हम आकुलित हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे जैन दर्शन में सर्वज्ञ वितरागी भगवान लोकालोक को जानते हैं, केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, फिर आकुलित क्यों नहीं होते? मुझे कोई इस प्रश्न का जवाब देगा? अक्षा, अंकित, दोनों में से। मोह नहीं हमारे है ना। भगवान को, मोह हाँ बहुत नहीं बढ़िया, है बहुत अच्छा जवाब दिया बेटा कि मोह नहीं है भगवान को। अगर मोह होता तो भगवान को केवल ज्ञान कैसे होता? इसीलिए सबसे पहले वितरागता होती है, उसके बाद सर्वज्ञता होती है। क्या बोला काश्मीरा बेन? पहले सब भगवान क्या होते हैं? पहले सर्वज्ञ वितरागता होती है, बाद में सर्वज्ञता होती है। हाँ, तो मुझे बताओगे वितरागता कौन से गुण स्थान में होती है और सर्वज्ञता कौन से गुण स्थान में होती है? दीदी 13वें गुण स्थान में आते ही वितरागता वितरागता होती है, और और फिर सर्वज्ञता, मतलब 14वें नहीं 13वें में ही हो जाती है। पहले वितरागता होती है और 12वें, काश्मीरा बेन 12वें गुण स्थान में मोह क्षीण हो जाता है। 12वें हाँ गुण स्थान में मोह चला जाता है। 13वें में पहले समय में तो केवल ज्ञान होता है। अच्छा सुनना अच्छा। ध्यान से, हाँ आपको हाँ ध्यान नहीं हो तो नोट कर लो। हाँ 12वें गुण स्थान के अंत में तो मोह क्षीण हो जाता है। 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह गुण स्थान। आया हाँ समझ में? हाँ 12वें हाँ गुण स्थान का नाम है काश्मीराबेन क्षीण मोह गुण स्थान। मोह का क्षीण हो गया, मोह उनका चला गया, मोह उनका नष्ट हो गया। तो 12वें गुण स्थान में मोह चला जाता है, इसलिए जीव वितरागी हो जाता है। और 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में जीव ने एंट्री मारी और वहीं तुरंत उनको केवल ज्ञान माने सर्वज्ञता प्रकट हो गई। तो आया हाँ समझ में? पहले जीव वितरागी होता है और बाद में उस जीव को सर्वज्ञता प्रकट होती है। अगर हमारे भगवान को पहले सर्वज्ञता हो जाती और बाद में वितरागता होती तो क्या 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 प्रॉब्लम आती? गिरीश भाई बता सकते हो आप? पहले सर्वज्ञता तो उसमें वापस मोह आ जाता ना वापस। हाँ, अरे भाई पहले सर्वज्ञता हो जाती, पहले लोकालोक को जानते और बाद में वितरागता होती तो वो तो बहुत परेशान हो जाते, बहुत आकुलित हो जाते भगवान, क्योंकि उसमें उनके खुद के भाव दिखते, पहले पूर्व के अनंत भाव दिखते, माँ बाप के भाव दिखते, रिश्तेदारों के भाव दिखते, वो तो बहुत परेशान हो जाते भगवान। ऐसा है नहीं जैन दर्शन का। वस्तु विज्ञान इतना परफेक्ट है, इतना सुंदर है, इतना व्यवस्थित है, कहीं किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है कि आप दुखी हो सको। आया समझ में? तो पहले वितरागता और बाद में सर्वज्ञता होती है। इस ज्ञान शक्ति का अपन एहसास करेंगे अंदर में, अपने को अभी तत्काल ये सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। मालूम, अभी भी आप सब ज्ञान से जान रहे हो, ज्ञान से समझ में आ रहा है, ज्ञान से विचार करते हो, ज्ञान से चिंतन करते हो, ज्ञान में आपको समझ में आता है। तो ज्ञान का तो निरंतर अपन जानना हो रहा है। ये ज्ञान शक्ति अंदर में लबालब भरी है और शक्ति का सागर, शक्ति का स्रोत अंदर में बह रहा है, उसी में से ये निरंतर शक्ति, निरंतर ज्ञान प्रकट होता है। ऐसी हमारी ज्ञान शक्ति है। बराबर? ये 5वें नंबर की हो गई। और 6ठे नंबर की शक्ति का नाम क्या है? अपने क्या नाम इसका? चेतना बेन, वीर्य शक्ति। बहुत बढ़िया। चेतना 6ठे बेन, नंबर की शक्ति सुधा का, बेन है, सुधा बेन, चेतना बेन नहीं, सुधा बेन। सुधा बेन, सॉरी सुधा बेन। हाँ, वीर्य शक्ति है ना, 6वें नंबर की वीर्य शक्ति। वीर्य शक्ति क्या करती है? निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर्य से रचता सदा। आपको तो मैंने डेफिनेशन भी नोट कराई है, मैं तो यहाँ से बोल रही हूँ। ये जो पाठ किया ना ने, उसमें भी बात तो वही की वही है। हाँ द्रव्य गुण पर्याय को वीर्य शक्ति रचना करती है। अनंत गुणों की रचना कौन करता है? वीर्य शक्ति करती है। बोलो, माता के गर्भ में जब बच्चा आता है तो उनके अंगों की रचना माँ करती है कि पुद्गल करता है? पुद्गल ही करता है दीदी। वीर्य शक्ति नहीं नहीं वही वीर्य शक्ति। वीर्य शक्ति से ही होता होगा ना दीदी, वीर्य शक्ति से। वीर्य शक्ति से ना। पुद्गल की रचना, सुनो सुनो, पुद्गल की रचना भी है ना, पुद्गल की रचना माँ नहीं करती, माँ अंगोपांग नहीं बनाती, पुद्गल के परमाणुओं का संचार हो रहा है। तो पुद्गल में ऐसी शक्ति पड़ी है कि वो अपने अंदर में अंगोपांग की रचना कर लेता है। और उसमें निमित्त रूप से कौन सा कर्म है, मुझे कौन बताएगा? जिसको करना में योग का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा
वो बता सकता है कि वो अंगोपांग की जो रचना हुई ना, हाथ बने, पैर बने, सिर बना, मुख बना, ये जो भी कुछ बना ना, उसमें निमित्त क्या है, कौन सा दीदी कर्म? नामकरण हाँ, बहुत बढ़िया। नाम कर्म के निमित्त से, सुनना ध्यान से, ये चर्चा सुनने लायक है। कभी माँ को ये लगता है ना कि मैंने बहुत अच्छे बच्चे को जन्म दिया, अरे तुमने जन्म नहीं दिया है, तुम्हें बहुत अच्छे बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया, अरे उसका अंगोपांग नाम कर्म ने ठेका लिया है, नाम कर्म उसके निमित्त बना है। देखो अभी अपन यहाँ बैठे हैं ना, सबकी नाक अलग अलग है, सबकी आंख का क्या बोलते हैं, स्थान एक ही जगह पे है, लेकिन सबकी आंख भी तो अलग अलग है ना, सबकी आंख का आकार प्रकार भी तो अलग अलग है ना, किसकी नाक एकदम पोपट जैसी, किसकी नाक चपटी, किसकी नाक ऐसी, किसकी वैसी, तो ये सब किसी ने ठेका लिया है। कौन है इसमें निमित्त? नाम कर्म के निमित्त से अंगोपांग की रचना होती है। माँ बच्चे का अंगोपांग नहीं बनाती है, इसीलिए कभी भी अंदर में अहम नहीं करना, मैंने बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया, मैंने बहुत अच्छे बच्चों को जन्म दिया, अरे रे प्रभु, ये जन्म तो वो जीव ने स्वयं ने अपने आयु से आया है, और नाम कर्म के कारण उनके अंगोपांग की रचना हुई है। बराबर। अपने यहाँ क्या बात चल रही है? वीर्य शक्ति, ये द्रव्य गुण पर्याय की रचना कौन करता है? ये भगवान आत्मा की रचना कौन करता है? अनंत ज्ञान सुख वीर्य की रचना, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य, ये सब की रचना करने वाली अंदर में वीर्य शक्ति पड़ी है। कौन सी शक्ति है सुनीता जी? वीर्य शक्ति। हाँ, वीर्य शक्ति से द्रव्य गुण पर्याय की रचना होती है। अनंत वीर्य है अंदर में, जब भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो अनंत वीर्य, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन ये प्रकट हो जाते हैं। वीर्य शक्ति अंदर में काम कर रही है। तेरे में इतना वीर्य है प्रभु, तेरे वीर्य को उछाल, तेरे वीर्य को उछाल। अपन तो क्या समझते हैं दीदी, इस भाव में तो काम होगा कि नहीं होगा, संस्कार लेके जाएंगे, सम्यक दर्शन करना बहुत कठिन लगता है। अरे तेरा वीर्य कहाँ गया? उछाल तेरे वीर्य को, अंदर में तेरी शक्ति पड़ी है, तेरे द्रव्य गुण पर्याय पड़े हैं अंदर में, और उसकी दृष्टि करने मात्र की बात है, तेरा अंदर में वीर्य प्रकट होगा, जरूर तुझे सम्यक दर्शन होगा। अरे सम्यक दर्शन क्या, केवल ज्ञान की प्राप्ति, सिद्ध दशा की प्राप्ति कर सके ऐसा वीर्य तेरे अंदर में पड़ा हुआ है। कभी भी कमजोर नहीं होना, कभी भी दीनता हीनता की बातें नहीं करना, प्रभुता की बातें करना, पामरता की बात कभी नहीं करना। प्रभुता की बात करने वाला प्रभु बनता है, पामरता की बात करने वाला दीनहीन होकर के 84 का चक्कर खाता है। ख्याल में आया? अंदर में अपने भगवान आत्मा का वीर्य उछालना, ये वीर्य शक्ति। और 7वें नंबर की शक्ति क्या नाम है गिरीश भाई? 7वें नंबर की शक्ति, प्रभुत्व शक्ति। हाँ कॉपी निकाली आपने? प्रभुत्व शक्ति। ये प्रभुत्व शक्ति कहती है कि मेरा प्रताप कभी खंडित नहीं होता, मैं प्रभुत्व शक्ति से संपन्न हूँ, मैं स्वतंत्रता से अपनी प्रभुत्व शक्ति से संपन्न हूँ। ये स्वतंत्रता से शोभायमान है प्रभुत्व शक्ति। ये अपना प्रभुत्व ऐसा रखती है, अपन कहते हैं ना बाहर में, ये व्यक्ति बहुत बड़ा प्रभुत्व है, इनका बहुत बड़ा प्रभुत्व है, मोदी जी का बहुत बड़ा प्रताप है, मोदी जी का बहुत बड़ा प्रभुत्व है। ज्ञानी कहते हैं वो प्रभुत्व तो थोड़े समय का है, लेकिन ये प्रभुत्व शक्ति का प्रभुत्व जो है वो अनंत काल तक रहने वाला है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। और जिस दिन तुझे ये प्रभुत्व शक्ति का पता चल जाएगा, तेरी पर्याय में भी प्रभुत्व पना प्रकट हो जाएगा। ये कभी खंडित नहीं होता। देखो बाहर में तो पुण्य का उदय है, तो मोदी जी अभी विराजमान है गद्दी पे, आया समझ में? पुण्य के प्रताप से व्यक्ति को सत्ता मिलती है, और जिस दिन पुण्य खत्म हो जाता है, महाराणा प्रताप एक दिन धरती को ध्रुजाने वाला था, और जब पाप का उदय आया तो एक थोड़ा सा टुकड़ा रोटी का हाथ में था, वो भी घी धा करके ले गया। ये प्रभु, ये पुण्य और पाप की लीला बहुत अजब गजब की है। कभी भी अहम नहीं करना, कभी भी अहंकार में नहीं आ जाना कि मेरा तो बहुत प्रताप है जगत में, मेरा बहुत प्रभुत्व है इस दुनिया में, घर में, समाज में, संस्था में। नहीं नहीं नहीं, मेरा प्रभुत्व मेरे अंदर में है, बाहर में मेरा प्रभुत्व मुझे रखना ही नहीं है। अगर होगा तो पुण्य के उदय से उसमें भी सहजता रखना, और अंदर में अपने प्रभुत्व शक्ति से अपना प्रताप अखंडित रहता है, और स्वतंत्रता से मैं भगवान आत्मा शोभायमान हूँ, ऐसी प्रभुत्व शक्ति हमें संदेश देती है। इसके ऊपर आदरणीय भाई साहब सुमत प्रकाश जी ने वो भक्ति लिखी जो अपने को बहुत फेमस है, और हर कोई व्यक्ति उसको गाता है। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ,
अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। ये भाई साहब ने शक्तियों का स्वाध्याय किया, तब ये भक्ति लिखी है उन्होंने कि 2 घड़ी, मात्र 2 घड़ी, 2 घड़ी का टाइमिंग कितना होता है अंकित बेटा? 2 घड़ी माने 47 मिनट एक घड़ी होती है। 48 मिनट। 48 24 मिनट की एक घड़ी, तो 48 मिनट की 2 घड़ी, माने 48 मिनट। इतना समय मात्र काश्मीरा बेन, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। खाली 48 मिनट ध्यान कहती है, एक बार तू ये शरीर से, कर्म से, रागादि से भिन्न हो जा और अपने उपयोग को आत्मा में ले जा। आत्मा में ले जा माने एकाग्रता हो जाओ, तत्काल तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तेरे प्रभुत्व शक्ति प्रकट हो जाएगी। ऐसी प्रभुत्व शक्ति अपने अंदर में भरी पड़ी है। मैं तो आपको ये कहना चाहती हूँ, आपको कदाचित ये होता होगा कि दीदी अभी हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। अरे सम्यक दर्शन मत होने दो, आपको प्रभुत्व शक्ति अंदर में है कि नहीं सुनीता जी? है ना? आप प्रभुत्व शक्ति से विराजमान हो ना, आपके अंदर में अखंडित प्रतापवंत ऐसी प्रभुत्व शक्ति विराजमान है ना, बस उस शक्ति का लक्ष्य करना है और कुछ करना धरना नहीं है। मोक्ष मार्ग में बिल्कुल मगन रहो, लीन रहो, कुछ भी नहीं करना है। मैं प्रभुत्व शक्ति से जीता हूँ, मैं प्रभुत्व शक्ति का भंडार हूँ। मेरी प्रताप, मेरा प्रभाव, मेरी प्रभुता अखंडित रहती है। मैं कभी मेरी प्रभुत्व से खंडित होता नहीं हूँ। ऐसी प्रभुत्व शक्ति मेरे अंदर में भरी पड़ी है। बराबर। अब इसके बाद 8वें नंबर की शक्ति, अक्षा बेटा क्या नाम है 8वें नंबर की शक्ति का? विभुत्व शक्ति। बहुत बढ़िया। प्रभुत्व और विभुत्व। विभुत्व शक्ति क्या कहती है? सब गुण सभी में व्याप्त ते यह आत्म शक्ति सदैव की। ये विभुत्व शक्ति व्याप्ति है, काय में व्याप्ति है? द्रव्य में, गुण में और पर्याय में। किसमें व्याप्ति है सुधाबेन? द्रव्य में, गुण में, पर्याय में। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्ति है। आप ऐसा मत समझना सुधाबेन कि दीदी अभी तो द्रव्य गुण में व्यापी है विभुत्व शक्ति, पर्याय में नहीं व्यापी। नहीं, पर्याय में भी विभुत्व शक्ति व्यापित है। पर्याय में भी विभुत्व शक्ति व्यापित है। हमें मात्र उस पर्याय स्वभाव का ख्याल नहीं है, वहां हमारी दृष्टि नहीं जाती है। इसलिए हमको लगता है मैं तो राग से व्याप्त हूँ, मैं तो कर्म से व्याप्त हूँ, मैं तो उदय से व्याप्त हूँ। कई लोग तो मालूम ऐसी भाषा यूज करते हैं, अब तो मैं उदय से घेरी हूँ, ऐसे बोलते ना, मैं तो अभी उदय से घेरा हूँ। उदय से घेरे हो, उदय से तुम व्याप्त हो कि तुम ज्ञान से व्याप्त हो, तुम अपनी प्रभुता से व्याप्त हो, तुम अपनी विभुता से व्याप्त हो। अरे रे अनंत गुण शक्ति धर्म तेरे अंदर में व्याप्त है प्रभु, तू आत्मा है। सबसे पहले नक्की करो कि मैं शुद्धात्मा हूँ। शुद्धात्मा में कर्म व्याप्त नहीं हो सकता, शुद्धात्मा में राग व्याप्त नहीं हो सकता, शुद्धात्मा में रोग व्याप्त नहीं हो सकता, शुद्धात्मा में एक समय का उदय भी व्याप्त नहीं हो सकता। शुद्धात्मा में तो द्रव्य गुण पर्याय व्याप्त होते हैं, शुद्धात्मा में गुण शक्ति धर्म व्याप्त होते हैं। ऐसे गुण धर्म शक्ति से व्याप्त मैं भगवान आत्मा हूँ। काश्मीरा बेन समझ में आया आपको? हाँ दीदी, हाँ। हाँ, कभी भी दीनता हीनता नहीं लाना। मैं तो मेरी अंदर में द्रव्य गुण पर्याय से व्याप्त हूँ। मुझे आप बताओ शक्कर काय से व्याप्त है? जागृति बेन। मिठास से। मिठास से व्याप्त है ना? नमक काय से व्याप्त है? खारा से व्याप्त है। नींबू काय से व्याप्त है? खट्टा से व्याप्त है। मिर्ची काय से व्याप्त है? तीखेपन से व्याप्त है ना? तीखापन से व्याप्त है। तो यह भगवान आत्मा काय से व्याप्त है? इसमें राग कैसे आ गया? इसमें क्रोध कैसे आ गया? इसमें कर्म कैसे आ गए? अरे मैं भगवान आत्मा, मैं भी अपने द्रव्य गुण पर्याय से व्याप्त हूँ, मैं भी अपने ज्ञान दर्शन से व्याप्त हूँ, मैं भी अपने गुण धर्म शक्तियों से व्याप्त हूँ प्रभु। मैं कभी कर्म से व्याप्त हो नहीं सकता। अगर आत्मा, एक बात सुनना, मैं आपसे प्रश्न पूछे, पूरा समय सार जी का स्वाध्याय आपका हो चुका है ना? मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ काश्मीरा बेन, अगर ये भगवान आत्मा राग से व्याप्त हो जाता तो क्या समस्या खड़ी होती? तो कभी वितरागी होता ही नहीं ना, राग रूप ही रहता हमेशा। बहुत बढ़िया। कभी ये वितरागी नहीं होता। और सिद्ध भगवान आज जो सिद्धालय में विराजमान है ना, वो भी रागी होते। हाँ, वो भी रागी होते। आज सिद्ध भगवान बिल्कुल वितरागी होकर के बैठे हुए हैं। ये काय से? ये विभुत्व शक्ति का प्रताप है।
ये विभुत्व शक्ति से व्यापित हो गए हैं। अपनी विभुत्व शक्ति के कारण उनकी वर्तमान पर्याय में भी ये विभुत्व शक्ति व्याप्त हो पड़ी है, जिसके कारण वो कर्म से, शरीर से, कसाय से, सबसे मुक्त होकर के अशरीरी दशा को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसी विभुत्व शक्ति हो गई 8वें नंबर की। अब 9वें नंबर की शक्ति का नाम क्या है सुनीता जी? सर्वदर्शित्व शक्ति। बहुत बढ़िया, सर्वदर्शित्व शक्ति। क्या है इसकी परिभाषा? सब लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता है। आपने परिभाषा में थोड़ा अंतर कराया होगा शायद, लेकिन सर्व इसका मीनिंग पदार्थों के समूह रूप लोकालोक सत्ता मात्र। बहुत बढ़िया है ना। तो लोक और अलोक को सामान्य सत्ता माने भेद नहीं करता, लोक और अलोक को अभेद होकर के जो देखता है उसको कहते हैं सर्वदर्शित्व शक्ति। ये सर्वदर्शित्व शक्ति किसका रूप है? ये आगे जो शक्ति आ गई ना, ये कौन सी शक्ति का? आत्मदर्शन। बहुत बढ़िया, दृष्टि शक्ति का ये विकास है। दृष्टि शक्ति का ये रूप है जो पूर्ण रूप से सामान्य सत्ता, लोक और अलोक को देखने वाली ये दृष्टि शक्ति आज क्या हो गई? सर्वदर्शित्व में कन्वर्ट हो गई। यानी सर्वदर्शित्व रूप से ये दृष्टि शक्ति प्रकट हो गई जो लोक और अलोक की सामान्य सत्ता को अभेद रूप से देखता है। इसके बाद आई 10वें नंबर की शक्ति। अक्षरा बेटा क्या नाम है? सर्वज्ञानात्व शक्ति। सर्वज्ञत्व शक्ति। सर्वज्ञत्व शक्ति। हाँ, हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युगपत जानता। वो सर्वदर्शित्व शक्ति अभेद सामान्य सत्ता को देखती थी, है ना, वहां भेद नहीं होता था। और सर्वज्ञत्व शक्ति में द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युगपत जानता। केवली भगवान लोकालोक को युगपत जानते हैं। युगपत जानते का मैंने अर्थ समझाया था, बताओ जी गिरीश भाई, युगपत जानते का मतलब? एक साथ गिरीश भाई, साथ जानते हैं, तीन काल का एक साथ में जानते हैं, क्रम से साथ में जानते। क्रम से नहीं, अक्रम। अक्रम का मतलब क्रम से नहीं, युगपत जानते हैं, वहां क्रम नहीं होता। जैसे देखो मैं बताऊं आपको, ये चर्चा हुई थी हमारी, हम छद्मस्त है ना, तो हमको पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। पहले हम अवलोकन करते हैं सामान्य, उसके बाद हम डिटेल में जानते हैं, विशेष जानते हैं। जबकि केवली भगवान को ऐसा नहीं है। केवली भगवान केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ऐसे दो समय का अंतर नहीं है वहां पर। केवली भगवान एक ही समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन से युगपत जानते हैं। श्वेतांबर में जो मान्यता है ना कि भगवान भी श्वेतांबर लोग ये मानते हैं, केवली भगवान भी एक समय में केवल ज्ञान, एक समय में केवल दर्शन, ऐसे अंतर से जानते हैं, युगपत नहीं जानते। वो गलत है, वो मान्यता ठीक नहीं है ना, सुधार कर लेना अपने अंदर में भी कभी ऐसी मान्यता नहीं। कर बताओ, केवली भगवान में और छद्मस्त में कोई अंतर ही नहीं रहा, है ना। जब भगवान भी क्रम से जाने और हम भी क्रम से जाने, तो काश्मीरा बहन बताओ क्या अंतर रहा हमारे में और भगवान में? हाँ बराबर दीदी, कुछ भी अंतर नहीं रहा है, कोई भी अंतर नहीं रहा। जबकि बहुत बड़ा अंतर है, हमको तो है अल्प ज्ञान और भगवान को कौन सा ज्ञान है? पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान में कुछ तो विशेषता होनी चाहिए ना। देखो, एक व्यक्ति साइकिल से देवलाली आता है और एक व्यक्ति फ्लाइट से देवलाली आता है, तो कोई अंतर पड़ेगा कि नहीं? बराबर है। बोलो। हाँ पड़ेगा। अरे साइकिल से आने वाले व्यक्ति को तो बहुत टाइम लगेगा भाई, साइकिल से आने वाले व्यक्ति को तो बहुत समय लगेगा, और फ्लाइट से आने वाला व्यक्ति बहुत कुछ घंटों में आ जाएगा। आया समझ में? भगवान को तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है भाई। आप ये मत समझो हमारा तो अल्प ज्ञान साइकिल जैसा है, बहुत टाइम लगेगा। अभी ये मतलब सम्यक ज्ञान अभी चल रहा है, ज्ञानी को भी, तो उसको केवल ज्ञान नहीं समझना, वो अल्प ज्ञान है। प्रगट पर्याय की बात चल रही है, शक्ति से तो सब समान है, बराबर। और भगवान को जो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है उसमें कोई अंतर नहीं है, युगपत जानते हैं, उनको कोई भी क्रम नहीं पड़ता। और अपने को छद्मस्त जीव को पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। ये कौन सी शक्ति हुई? सर्वज्ञत्व शक्ति। भगवान द्रव्य गुण पर्याय को, लोकालोक को कैसे जानते हैं? युगपत जानते हैं, एक साथ जानते हैं, अक्रम जानते हैं, क्रम से नहीं जानते। ऐसे भगवान को ये सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट हुई है और हमारे अंदर में वो शक्ति पड़ी हुई है, बराबर। फिर 11वें नंबर की शक्ति का नाम क्या है सुधा बेन? सत्सत्व शक्ति।
स्वच्छत्व स्वच्छत्व शक्ति। ये स्वच्छत्व शक्ति देखो, ये सारी शक्तियां है ना, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शी, दृष्टि, ज्ञान, सर्वदर्शिता, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व और प्रकाश, ये ज्ञान से रिलेटेड है। ये सारी शक्तियां ज्ञान से रिलेटेड है, बराबर। तो स्वच्छत्व शक्ति में क्या हुआ, सब ज्ञेय जल के ज्ञान में ऐसी रहे नित स्वच्छता। ये सब जो अपनी जो ज्ञान शक्ति है ना, अपनी जो स्वच्छत्व शक्ति है ना, तो स्वच्छत्व शक्ति में ये सारे ज्ञेय झलक रहे हैं। जैसे दर्पण में सारी चीजें झलकती है, ऐसे भगवान के केवल ज्ञान रूपी दर्पण में भगवान की स्वच्छत्व शक्ति में क्या झलकता है, सब ज्ञेय झलकते हैं, लोकालोक झलकते हैं। और हमारे में भी अभी स्वच्छत्व शक्ति के कारण हमारे ज्ञान में भी ये सब ज्ञेय झलक रहे हैं। बड़े पंडित साहब की भक्ति है ना, रे स्वच्छता तो देखो जहाँ सर्व ज्ञेय जल के, नहीं ज्ञेय कृत मलिनता, ध्यायत अमल सदा है। स्वच्छता तो देखो प्रभु आपकी, कितनी सुंदर स्वच्छता है मेरी, जिसमें ये सब झलक रहे हैं। मालूम अपनी भूल कहाँ होती है, झलकने वाले पदार्थ को हम पकड़ लेते हैं और जिस स्वच्छता में वो झलकते हैं उसको नहीं पकड़ते, इसलिए गड़बड़ होती है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि दर्पण के सामने में खड़ा हूँ और दर्पण में मैं घुस गया, मेरा चेहरा दर्पण में चला गया अथवा मैं दर्पण में चला गया, तो ये बहुत बड़ी मूर्खाई लगती है ना अपने को, बहुत बड़ी मूर्खाई लगती है। अरे भाई तू तो बाहर खड़ा है, दर्पण वहां है, तेरा तो मात्र वहां प्रतिबिंब पड़ रहा है, तू क्यों ऐसा मानता है। बस इसको कहते हैं ज्ञेय लुब्ध भाव, इसको कहते हैं अज्ञानता, इसको कहते हैं विपरीत मान्यता। इस मान्यता को सुधारना है, न दर्पण में कुछ करना है, न और पदार्थ में कुछ करना है, अपनी दृष्टि को सुधारना है कि जैसे दर्पण में कोई प्रतिबिंब झलकता है वो दर्पण में घुसता नहीं है, ऐसे हमारी स्वच्छत्व शक्ति में जो भी कुछ ज्ञेय झलकते हैं, विचार आते हैं, विकल्प आते हैं, मात्र झलकते हैं, हमारे अंदर में झाते नहीं है। हो गया ये स्वच्छत्व शक्ति। और अब 12वें नंबर की अंतिम शक्ति है, क्या नाम है इसका 12वें नंबर की शक्ति का, प्रकाश शक्ति। ठीक है, प्रकाश शक्ति। प्रकाश शक्ति क्या करती है, नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता। ये शक्ति बड़ी जोरदार है, बड़ी जोरदार मतलब स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। ये प्रकाश शक्ति अपना वेदन करती है, अपने भगवान आत्मा का वेदन करती है। अपन कहते हैं ना दीदी वेदन तो नहीं आ रहा है, अभी संवेदन तो नहीं हुआ, अभी ज्ञान वेदन में नहीं आता, समझ में आता है। ज्ञानी कहते नहीं, तेरे ज्ञान में, तेरे में प्रकाश शक्ति ऐसी पड़ी है जो निरंतर स्वसंवेदन करती है, स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति है। ज्ञान हमेशा अपने ज्ञान का ही वेदन करता है, मैं कभी पर का वेदन कर ही नहीं सकता। इसके ऊपर बहुत कुछ चर्चा हमारी हो चुकी है और समय भी हो चुका है, इसलिए ये 12 शक्ति का आज हमने रिवीजन किया। मुझे विकल्प तो था कि 13वें नंबर की शक्ति शुरू करेंगे, परंतु समय हो गया, कोई बात नहीं। एक बार आपको ये 12 शक्तियां आपके ज्ञान में, आपके ख्याल में, आपकी समझ में और आपके अंदर में समझ आ गई इस चीज की, और इसका ही प्रैक्टिकल अपने को करना है। भेद देखो, समझाने की तो मजबूरी है, भेदों से समझाया जाता है। आप अभेद शक्ति का अंदर में एहसास करना, अनंत गुण शक्ति धर्म का पिंड में भगवान आत्मा हूँ, मैं दीनहीन नहीं हूँ, मैं पामर नहीं हूँ, मैं तो प्रभुता से संपन्न ऐसा चैतन्य तत्व हूँ। इसे चैतन्य आत्मा की ये शक्तियां सुन करके अपन उछल जाना चाहिए। प्रभु ऐसा भंडार बता दिया आपने, क्या वैभव दे दिया, क्या निधि दे दी हमको, क्या हमको गुजब का माल बता दिया, हम तो माला माल हो गए। ऐसा जीव को अंदर से एहसास होना चाहिए, और ये एहसास करने के लिए हम इन शक्तियों का स्वाध्याय कर रहे हैं। और कल अपन असंकुचित विकासत्व शक्ति से हमारा स्वाध्याय शुरू करेंगे। आप कॉपी पेन लेकर के बैठना, नोट करना, 24 शक्ति तक अपन शक्तियां लेंगे, फिर क्विज करेंगे, ताकि आपका कोई भी विषय छूट न जाए। आपके ज्ञान में, आपके श्रद्धा में, आपके लक्ष्य में ये भगवान आत्मा हमेशा रहे। केवल पढ़ने के लिए नहीं, परीक्षा देने के लिए नहीं, मात्र ज्ञान में बिठाने के लिए नहीं, परंतु इसको अपने जीवन में अप्लाई करके, प्रैक्टिकल करके, वेद विज्ञान करके इन शक्तियों का अपन एहसास करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, किसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। काश्मीरा बेन काय शब्द कराई।
हाँ दीदी। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सौ साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सौ साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सौ साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सौ साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सौ साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सौ साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सौ साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सौ साहुणम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सौ साहुणम। नमो हरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। जय हो। जय हाँ, जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय और जय। कल 13वें नंबर की सुनो 13वें नंबर की शक्ति से लेकर के 18वें नंबर की शक्ति तक का जो आपको पैम्फलेट मैंने एक बार उसमें दिया था सुनीता जी ने, उसका अपने को मंगलाचरण करना है और कल मंगलाचरण काश्मीरा बेन करेंगी। ठीक है, हाँ इस क्रम से हाँ सबको मंगलाचरण करना है। ठीक है, हाँ दीदी। जय जी। हाँ, जय जिनेन्द्र।